हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी जल्द कंसीव करने के लिए पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई सारी महिलाओं के साथ ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है कि उनके पीरियड्स या तो 2-3 दिन ऊपर होके आते हैं या फिर सप्ताह भर आगे पीछे हो सकता है, पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पीरियड्स इतनी इरेगुलरिटी में रहती है कि 1 महीने पीरियड्स आते नहीं है, स्किप हो जाते हैं। कई बार आपको मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपको 21 दिनों तक लेनी होती है। उसके बाद आपको जब आपके पीरियड्स आने का टाइम होता है वो मेडिसिन बंद करने से पीरियड्स फिर आते हैं। तो इतनी ज़्यादा इनरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स में प्रेगनेंसी कंसीव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं? तो पीरियड्स रेगुलर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रेगनेंसी फटाफट से चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे मेडिकल रिसर्चेस हो चुके हैं जिसमें साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि जो महिलाएं हर महीने पीरियड्स को नियमित रूप से फेस करती हैं, उनके शरीर के अंदर ओव्यूलेशन पूरे 12 महीने में यानी 1 साल में 11 बार होता है और वो भी टाइम से होता है। यानी उनको पूरे 12 मंथ के 1 ईयर के 11 टाइम्स माँ बनने का मौका मिलता है। यानी आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना कितना आसान है रेगुलर पीरियड्स में। बट अगर हम बात करें इनरेगुलर पीरियड्स ऑफ फीमेल्स की, तो उनके बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन केवल साल में 6 बार ही हो पाते हैं। तो इसका रेशियो कितना कम हो जाता है केवल एक चीज़ के माध्यम से कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर नहीं है। इसलिए रेगुलर पीरियड्स करना सबसे मेन फोकस्ड होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी को लेकर के, जब से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इसके लिए सबसे पहला और प्रमुख कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हार्मोनल इश्यूज होना या फिर फ्रेंड्स आपको बहुत आप लंबी यात्रा करके आई हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन था, या फिर और भी कई सारे रीजंस पीरियड्स को ख़राब करने के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि पीरियड्स को रेगुलर कैसे करना है विदाउट एनी मेडिसिन, वो भी फटाफट से, ताकि आपके ओव्यूलेशन फेज जल्दी हो जाए, समय पे आने लगे और माँ बनने में दिक्कत ना हो। पीरियड्स सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर किसे कहते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से लेकर 35 दिनों के बीच में आती है तो ये हेल्दी पीरियड साइकिल है मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 35 दिन से आगे बढ़ जाती है या फिर 28 दिन से कम दिनों की हो जाती है तो इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? अगर आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट होती है तो आपके ओव्यूलेशन आपके जस्ट पीरियड खत्म होने के बाद हो सकते हैं, यानी ओव्यूलेशन साइकिल शॉर्ट हो जाते हैं। और अगर आपका लंबा पीरियड्स जाता है काफ़ी, तो इसमें ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ओव्यूलेशन किट का सहारा लेने के बाद भी ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स आपको जब अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना होता है, आप विजिट करते हैं, तो आपके फॉलिकुलर स्टडी की जाती है। इसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, हार्मोन्स को बढ़ाया जाता है। जब आपकी एग को है उसको डेवलप करा के, मैच्योर करा के और फिर बाहर लाया जाता है। ये सब मेडिसिन के थ्रू होता है और ये जो है फ्रेंड्स प्राकृतिक गर्भधारण का एक बहुत मजबूत जरिया नहीं है। इसीलिए अपने पीरियड्स को रेगुलर रखना इम्पॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए सोल्यूशन हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपने पेट की नाभि के नीचे के एरिया की मसाज करिए, जिसे हम बेली मसाज भी कहते हैं। ये मसाज जो होता है फ्रेंड्स फर्टिलिटी मसाज के नाम से भी पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके यूट्रस की तरफ बहुत तेजी से जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपकी प्रॉपर जो यूट्रस है वो हेल्दी होने लगती है। वजह से फ्रेंड्स आपके ओव्यूलेशन रेगुलर हो सकते हैं, पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएगा। कब से कब तक ये मसाज लेना चाहिए? अगर आप फर्टिलिटी मसाज करते हैं अपने बेली की नाभि के नीचे के एरिया की, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वो आपको करना है पीरियड्स खत्म होने के बाद और ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के पहले तक। यानी जब आपके पीरियड्स एंड हो जाती है उसके बाद 7 to 8 डेज तक आप ये काम कर सकती हैं, उसके बाद बंद कर दीजिए।
दूसरा काम क्या कर सकती हैं, ये दूसरा है एक्सरसाइज करना। हाँ, बेली जो मसाज है या फिर फर्टिलिटी मसाज है, उसके कई सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसे आप देख सकती हैं। कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो कैस्टर ऑयल अच्छा होता है, फर्टिलिटी बूस्टर ऑयल है, इसको आप यूज में ला सकती हैं। कोकोनट ऑयल को यूज में ला सकती हैं। इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल को भी यूज में ला सकती हैं अगर इन दोनों आपको तेल को ढूंढने में परेशानी है तो। इसके अलावा सर्कुलर मोशन में 2-3 बूंदे डाल करके नाभि के नीचे आसपास आपको मसाज करना होता है हल्के हाथों से। अब दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों? पेल्विक मसल्स पे जितना अच्छे से फ्लो होगा आपके ब्लड सर्कुलेशन का, उतना ही बढ़िया है। इसमें काफ़ी अच्छा जो रोल प्ले करता है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसी करनी है? एक्सरसाइज बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, तितली आसन भी इसे कहते हैं। तितली आसन में आप काफ़ी आराम से कंफर्टेबली बैठ करके ये एक्सरसाइज कर सकती हैं और इससे काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इवन ये एक्सरसाइज आप पीरियड्स में भी कर सकती हैं, ओवुलेशन में भी कर सकती हैं, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तीसरी बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको कुछ ड्रिंक का भी सेवन करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि अदरक का पानी लेना। अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए 1 चम्मच और हल्की सी गुनगुने पानी के अंदर इसको डिजॉल्व कर लीजिए और फिर छान कर पी लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट होगा पीरियड्स को रेगुलर करने में। दूसरा होता है आजमाइन का पानी। सेम मेथड है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, आधा चम्मच आजमाइन मिक्स करना है इसमें, थोड़े टाइम के लिए 5 मिनट छोड़ के फिर छान के पी लेना है। तीसरा होता है फ्रेंड्स, इसके लिए सिनेमन स्टिक जो आती है, दालचीनी का जो टुकड़ा होता है, आप 2 से 3 इंच का ले लीजिए और ऐसे ही गुनगुने पानी में डालकर छोड़कर फिर उसे निकालकर पी सकती हैं। इसके अलावा सौंफ का यूज़ बढ़ाना होगा। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि ब्लड बढ़ाने की क्षमता बहुत होती है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज हमारी बॉडी की इंक्रीज होती है, जिससे भी पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। जिनकी शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है, स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, इसके लिए आप बीट रूट की जूस ले सकती हैं, सैलड में खा सकती हैं, इसका पराठा बनता है वो भी कंज्यूम कर सकती हैं। इसके अलावा पालक अच्छे से खाना जरूरी है। जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रोकली होती हैं, सब में हाई रिच ऑफ आयरन होता है जो कि आपके हीमोग्लोबिन परसेंटेज को इंक्रीज करती है, तो वो भी आप ले सकती हैं। अनार का जूस खाइए या फिर अनार ऐसे ही खाइए। आप किशमिश खा सकती हैं, ब्लैक रेजिन वाटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कई सारे ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपके शरीर के अंदर बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो इफेक्ट देती है, जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ होना या स्ट्रेस फ्री लाइफ होना। ये 2 बातें हैं काफ़ी ज़्यादा कॉमन, अभी जो कपल्स को बहुत प्रॉब्लम दे रही है, फर्टिलिटी ख़राब कर रही है उनकी, वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी नॉर्मल आपका बॉडी हो, लेकिन फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के सपोर्टिव होते हैं प्रेग्नेंट बनाने के लिए, उसे रोक देती है स्ट्रेस हार्मोन। और अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ है, आप बेबी नहीं सोच रहे हैं, आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, तो आपको बेबी कंसीव करना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी आप अपने शरीर के साथ, मान लीजिए कि कोई मेडिसिन डाल रहे हैं या फिर होम रेमेडीज यूज़ करना है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से निखर के आता है। इसलिए कभी भी स्ट्रेस लेकर के बेबी प्लानिंग नहीं करनी है। ये कई बार एडवांस ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर आपको कंसल्टेशन में बताते हैं। सो इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, बी पॉजिटिव, क्यों नहीं प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अगर हम अपने शरीर की कमियों को दूर कर लेंगे तो प्रेगनेंसी भी कंसीव करना आसान हो जाएगा। अगर आपकी एक सही एज है, आप अगर 45-50 ईयर्स की नहीं है, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव होगी और इसमें चिंता का विषय कुछ भी नहीं है। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बहुत हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी में। और साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।